एक्सरसाइज 5.1 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, नीचे कुछ सिचुएशन दी हुई है। डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है, और बनाती है तो क्यों बनाती है। जैसे फर्स्ट देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। जो कोई टैक्सी का फेयर है हर एक किलोमीटर, स्टार्टिंग ₹15 है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, उसके पास हर एक किलोमीटर के लिए ₹8 है। इस पर लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹15। फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर के लिए ₹8 बढ़ गए, 15 + 8 23। तो लिखेंगे फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर 23 + 8 ₹31। फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर 31 + 8 ₹39। अब देखो हर एक का इक्वल डिफरेंस है, ये इसमें 8 का डिफरेंस है, इसमें भी 8 का, इसमें भी 8 का। तो लिखेंगे यस दिस इज AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज कॉमन डिफरेंस इन ईच टर्म इज सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर एक का सेम आया। नेक्स्ट सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1.4 ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट द टाइम। अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर में कितनी हो जाएगी, ठीक है, जो उसमें 1/4 एयर हम रिमूव कर देंगे। पहले लिखेंगे एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इक्वल टू V आफ्टर पंप एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। तो जगह V - 1/4 कर दिया तो मतलब V/4 हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 का 4 आ गया, 4 को 1 से किया 4V - V इक्वल टू 3V/4। ठीक है, तो ऐसे ही आफ्टर पंप फिर एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, फिर वो आ जाएगा 3/4 V में से, तो 3/4 की स्क्वायर बन जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब इनका डिफरेंस तो हमें दिख ही रहा है कि ये सेम नहीं है, क्योंकि ये 3/4 बन जाएगा, इसको सोल्व करके 9/16। तब लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, नेक्स्ट थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। उन्होंने का कॉस्ट बताया है कुएं को, ठीक है, खोदने के लिए एवरी मीटर, वैन कॉस्ट ₹150। अगर 1 मीटर कुआं खोदोगे तो ₹150 है। उसके पास हर एक के 250 फॉर ईच सबसीक्वेंस मीटर, ₹50, बाकी सब सीक्वेंस के लिए ₹50 है। तो पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर वेल, इसका आंसर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल फॉर फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल फॉर फर्स्ट मीटर इक्वल टू ₹150। चलेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल फॉर सेकंड मीटर, अगले मीटर के लिए आ जाएगा ₹150 + ₹50 उसने कहा हर एक के लिए, तो जाएगा ₹200। आगे कॉस्ट ऑफ
digging of well for third meter 200 plus 50 equal to rupees 250. Cost of digging of well for fourth meter equal to 250 plus 50 इक्वल टू ₹300। तो ये ए पी बन गया ना, क्योंकि हर एक का 50-50 का डिफरेंस है, तो हम लिखेंगे दिस इज़ एन ए पी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। Fourth, the amount of money in an account every year when ₹10,000 is deposited at a compound interest at ₹8% per annum। अमाउंट ऑफ मनी पूछा है, तो मतलब पी आ गया हमारे पास ₹10,000, आर आ गया हमारे पास 8%। अब टाइम हर साल का अलग अलग करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 की पावर टाइम। पी हमारे पास कितना है 10,000, 1 + R 8/100 टाइम 1 है, तो ये हो जाएगा 10,000। एलसीएम ले लेंगे 100 + 8, 100 + 8/100, ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, ये हमारे पास हो गया 100, 100 + 8 108, तो 108 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10800, 10,800 आ गई। फॉर सेकंड ईयर, अब सेकंड ईयर का निकाल लेते हैं अमाउंट। P1 + R/100 की पावर T, P 10,000, R 8/100 की पावर टाइम 2 है, ये हो गया 10,000, 100 + 8, 100 + 8/100 की पावर 2, तो ये हो गया हमारे पास 10,000, 100 + 8 हो गया 108/100 की पावर 2, तो ये हो गया 108/100 को 2 टाइम लिख लेते हैं, 108/100 इंटू 108/100, ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, 108 इंटू 108 मल्टीप्लाई कर लेते, 8 8 का 64, 864 इंटू 0 0 0 मल्टीप्लाई 801, तो ये मैं 11664, ठीक है 11664 आ गया हमारे पास, ₹11664। अब थर्ड ईयर का भी निकालना पड़ेगा। फॉर थर्ड ईयर ए P 10,000 है, 1 + 8/100 की पावर 3। अब हम क्या करें, उसको 3 टाइम लिख लेंगे, तो 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100, ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, ये 2 0 से ये 2, 108 11664, उसको फिर 108 से मल्टीप्लाई कर लेते, 8 4 का 32, 8 6 का 48, 48 तो 3 51, 8 6 का 48, 48 5 53, 8 5 13, 8 और 1 9। अब 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 6 6 1 and 1, उनको ऐड कर लेते, 2 1 4 3 7 6 3 9 9 6 15 2 1, ये हमारे पास होगी 1 2 5 9 7 1 2/100, डेसिमल 2 प्लेस वाला लगा लेते हैं, 12,597.12 रुपीज़। अब यहाँ से हम दिख ही रहा है, अब मैं 4 निकालने की जरूरत कि इनका डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे दिस इज़ नॉट एन AP, दिस इज़ नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस
इज़ नॉट सेम, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये इसका आंसर है।